हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जो भी प्रश्न विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम से पूछे गए हैं उन प्रश्नों को बहुत ही तेजी से देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शहर दजला यानी कि टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो देखिए, जो किरकुल है वो दजला यानी कि दजला टाइग्रिस नदी के किनारे पर नहीं है। और जो देखिए, जो मोसुल है, समरा है और बगदाद है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये जो है दजला टाइग्रिस नदी के किनारे। किसके किनारे? तो टाइग्रिस नदी के किनारे, दजला टाइग्रिस। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए, काला सागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं? तो वो है रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। तो यहाँ पर जो है सीरिया इसके किनारे पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है? देखिए, जो खार्तूम शहर है ये जो है श्वेत नील और नीली नील इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन फारस की खाड़ी पर स्थित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो दुबई है और दोहा है ये फारस की खाड़ी पर स्थित हैं, लेकिन जो बसरा है और जेद्दा है ये फारस की खाड़ी पर स्थित नहीं है। तो 3 और 4 इसके लिए सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 3 और 4 किस ऑप्शन में है। तो 3 और 4 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फारस की खाड़ी के किनारे और कौन कौन से शहर स्थित है? तो देखिए, हमने देखा कि दुबई और दोहा, इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब और कतर, ये देश भी जो है वो फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ नगर दिए गए हैं और वो किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। तो देखिए, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। फिर जो किसनसा है वो कहाँ पर है? तो ये जैरे यानी कि कांगो नदी के किनारे है। और बैंकॉक कहाँ पर है? तो ये चायो फ्राया के किनारे स्थित है। और असनसियन कहाँ पर है? तो वो पैराग्वे के किनारे है। और असनसियन जो है वो पैराग्वे की राजधानी है। और पैराग्वे कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4321। 4321 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 4321 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, जो ओरेविले है ये कहाँ पर पड़ता है? पांडिचेरी में, तमिलनाडु के तट पर। तो ये बात तो सही है। बैकानूर कहाँ पर है? तो बैकानूर जो है वो कजाकिस्तान में पड़ता है, ना कि यूक्रेन में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा गया था। अब बांगडुंग कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। और बट्टी कालो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है श्रीलंका में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि बैकानूर कहाँ पर पड़ता है? कजाकिस्तान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। देखिए, झुकी मीनार के लिए जो पीसा है वो कहाँ पर स्थित है? तो पीसा है इटली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो देखिए, सूर्योदय के नाम से जापान प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और नॉर्वे जो है इसको अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्योदय का देश कहा जाता है। और फिनलैंड को जो है 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो देखिए, जो कंटुकी है उसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए, पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को। और ओसाका जो है वो सूती वस्त्रों का क्षेत्र है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहा जाता है? तो देखिए, जो टर्की का इस्तांबुल है इसको पश्चिम का द्वार कहा जाता है। और 3 तरह से ये जलीय संधियों से घिरा हुआ है। इसका जो 98% भाग है वो एशिया में है और 2% भाग जो है वो यूरोप में पड़ता है। और ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब किसे किसे? तो देखो, ये मरमरा सागर से घिरा है, वास्तोरस से घिरा हुआ है और गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं की घाटी अवस्थित है। देखिए, जो राजाओं की घाटी है वो कहाँ पर है? तो वो मिस्र में पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टडी, बाय बाय।